हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चाक डिज़ाइन को स्टिच करने का क्या तरीका है। इस चाक डिज़ाइन में मैंने यूज़ की है ये बॉर्डर पट्टी जो इसी सूट के साथ आई थी। और बॉर्डर पट्टी को हमने फेंकना नहीं होता है, बल्कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने नेक डिज़ाइन में या फिर स्लीव्स और चाक डिज़ाइन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉर्डर पट्टी को काट के इस तरह से प्रेस करके सेट कर लिया था। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेट करना है। ये बॉर्डर पट्टी इतनी ही चौड़ाई की थी और मैं इसको कम्प्लीटली यूज़ करने वाली हूँ अपने चाक डिज़ाइन पर। ठीक है, आप इसे सही से देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने जो बॉर्डर पट्टी या कपड़ा यूज़ करना है उसे प्रेस करना है और इस तरह से आपने स्क्वायर शेप में कपड़ा काट के रखना है, छोटे छोटे पीसेस, और उनको फिर ट्रायंगल शेप देनी है इस तरह से। ठीक है, और फिर दोनों को साथ मिलाकर मैं इसको स्टिच करूँगी। तो ये सब प्रिपेयर करने के बाद मैंने रखी है शर्ट, और शर्ट को मैंने उल्टा करके रखा है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से, कहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो शर्ट को मैंने रखा है उल्टा करके। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है। अब ये जो पट्टी है इसको मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने इसमें बुकरम यूज़ नहीं की है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है बुकरम यूज़ करने की इस डिज़ाइन के लिए। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने कपड़े की पट्टी को ही यूज़ करना है। सही। अब ये शर्ट कम्प्लीटली स्टिच्ड है, बस इसके चाक और दामन में सिलाई नहीं लगी हुई। यहाँ से मैं अपने चाक की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूँगी और यहीं तक मैंने इसकी फिटिंग वाली साइड वाली सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। कट का निशान लगाने के बाद इसको सीधा करके रखना है। इस साइड को एक साइड में पहले ही स्टिच कर चुकी हूँ, मैं आपको दूसरी साइड स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये बॉर्डर पट्टी मैं यहाँ लगाना चाह रही हूँ, तो ये कपड़ा इस तरीके से हम मोड़ लेंगे निशान लगाने के लिए। ठीक है, जो मैंने कट लगाया था अब इतना ही कपड़ा हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, फ्रंट साइड पर से भी और बैक साइड पर से भी। ये बैक साइड पर भी मैं इसी तरह से आयरन कर लूँगी, अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने कपड़ा मोड़ा है फ्रंट साइड की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं मोड़ना है आपने, इसको फ्रंट साइड की तरफ मोड़ना है। अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है अगर, तो तभी आपने इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। और इस तरह से ये पट्टी यहाँ पर स्टिच होगी, तो मैं इसको ग्लू से चिपका लेती हूँ और फिर इस पर मज़ीद मैं इस्त्री करके इसको सही से सेट कर लूँगी, क्योंकि बार बार सिलाई हमने नहीं लगानी है। सिलाई इसमें एक ही बार लगेगी और उसी में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं इसकी बैक साइड यानी दूसरी साइड की तरफ कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी चिपका कर इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये आपने देखना है किस तरह मैंने ये कटिंग की है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्टिचिंग वाले स्टेप्स की तरफ। इस पट्टी का हाफ करके आपने निशान लगाना है और इस निशान को रखना है चाक पर। बिल्कुल आपने इस तरह से रख के बस ऐसे मोड़ कर सिलाई लगानी है। ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी कपड़े की पट्टी को इस तरह से स्टिच करके चिपकाना है चाक पर, चाक के कट पर। ये पट्टी हमने चाक के कट पर यहाँ चिपकानी है। इससे क्या होगा कि चाक फटेंगे नहीं, क्योंकि आम तौर पर यहाँ से कपड़ा फट जाता है, तो इस पट्टी से ये फटेगा नहीं। अब इसके ऊपर मैंने रखी है अपनी बॉर्डर पट्टी और एक सिलाई इस तरह से लगाई है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और जैसे मैंने आपको रख के बताया था, अब मैं उसी तरह स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी। और ये जो छोटे छोटे पीसेस मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, इनको मैं साथ साथ इसके नीचे स्टिच करती जाऊंगी। तो दो पीसेस मैं एक साथ रख रही हूँ और इनको थोड़े फासले से मैं स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक पीस विदाउट गैप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही भरा हुआ डिज़ाइन हो जाएगा। वो अच्छा भी नहीं लगेगा, नॉट डिसेंट नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसी तरह से अब दो दो पट्टियाँ साथ रखते हुए हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे।
अमूमन कन्फ्यूजन ये होती है कि चाक पर जो बॉर्डर पट्टी है वो किस तरह से स्टिच की जाए, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही आसान तरीका है और ये मैं पहली सिलाई लगा रही हूँ चाक को स्टिच करने के लिए। बार बार सिलाइयाँ लगानी नहीं होती हैं हमें। मैंने शुरू में आपको सिर्फ इसको इस तरीके से मोड़ के दिखाया और फिर अब मैं मोड़ने के बाद और UHU से चिपकाने के बाद या फैब्रिक ग्लू से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद मैंने अब ये पहली सिलाई लगाई है जिसमें हम दोनों चीज़ें बॉर्डर पट्टी और ये ट्रायंगुलर शेप के डिज़ाइंस दोनों साथ स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से भी ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक देगा, कोई मैसी सिलाई इसमें नहीं होगी। अब दूसरी साइड से स्टिच करना शुरू कर दिया है मैंने, और जिस तरह आपने इस साइड पर, जो लेफ़्ट साइड पर आपने रखे थे, इसको नापते हुए हमने इस साइड पर भी रखने, ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तकरीबन 6 पीसेस ही मैंने इसमें स्टिच किए हैं। ज़्यादा आपने इसमें स्टिच नहीं करने हैं वरना वो अच्छे नहीं लगेंगे। 6 या 8 मैंने इसमें लगाए हैं, 8 पीसेस मैंने इसमें लगाए हैं। ठीक है, और दोनों पीसेस को एक साथ रखा है। ओके, एक सिलाई हमारी लग गई है और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मैं काट लूँगी और यहाँ पर एक और सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, 2 ही सिलाइयाँ जो हम लगाते हैं विद सादा चाक मोड़ते हुए, वही 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ लगाई हैं। यहाँ की सिलाई को और कटिंग को मैंने, आप गौर से देख लें, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह से हमने कट करना है। ओके, गाइज़, हमारी चाक की कटिंग, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इसकी बैक साइड है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दिखेगी। ठीक है, ये इसका अंदर का लुक है एंड ये इसका फ्रंट लुक है। इट्स अ क्यूट डिज़ाइन। समर्स के लिए लॉन एंड कॉटन के सूट्स पर ये सूट करेगा, ये हर फैब्रिक पर सूट करेगा। होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा एंड इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड जब इस तरह से बन जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ख़ुद ही अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग घर बैठे की है, जिस तरह से मुझे अभी खुशी हो रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।